महादेव दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। महाभारत का रण जब चल रहा था तो उसमें अलग अलग किरदारों की अलग अलग भूमिका थी। भले ही उस युद्ध में जीत अर्जुन की हुई हो, लेकिन मैं जिस योद्धा पे फिदा हूं, जिस योद्धा की मैं तारीफ करता हूं, वो है कर्ण। कर्ण जैसा योद्धा और प्रतिद्वंदी होना एक युद्ध में बहुत जरूरी है। और आज इसी बात को सत्य करते हुए कर्ण, कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है उस पर चर्चा करेंगे। ये संवाद जब रश्मि रथी में आता है दिनकर की कलम से, तो उसके कद को, उस क्षण को और भी जो है उजागर करता है और भी चमकाता है। क्या अद्भुत पंक्ति लिखी। विपत में कर्ण को यो ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन बोले। शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। विशिक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर एशना यह। समय उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है ये, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये। क्रिया की छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ का काला हार होता, वृथा क्यों चिंतना का पार होता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो शिष्टि उसको पाल करके। लगा राधे को शर मारने वे, विपद में शत्रु को संहारने वे। शरों में बेंधने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जगत को। विशेष संघार में अर्जुन निरथा, खड़ा राधे निसंबल विरथ था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म कारण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधे ने गंभीर होकर। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब कर निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण भांगता हूं। अब क्या करे, युद्ध करे, रण की सुने, युद्ध की सुने या फिर धर्म की सुने। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक। बहुत अद्भुत पंक्ति। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। अब बात आ गई धर्म की। कहता है कि अब धर्म से करते हैं, धर्म से चलते हैं। और जैसे ही धर्म निकलता है मुख से, वैसे ही कृष्ण का, भगवान का जो क्रोध है, भगवान से जो आग निकलती है, उसकी दमक देखिए क्या अद्भुत लिखी है पंक्ति। जो अगली पंक्ति लिखी है कि उपस्थित देखे यो न्याय हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित्र हो वज्र सी यह बात बोले। प्रलापी क्या बोले, प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। आग निकली, क्रोध निकला। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म यह उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसाता धर्म ही तब तक भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, जब बात मां पर आ जाए, पत्नी पे आ जाए, बेटे पे आ जाए, तो फिर जो है वो क्रोध जो है अपनी चरम सीमा पर आता है, वो जला देता है। और भगवान इस समय अर्जुन को उसी आग में जला रहे। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के। सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धनधाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्कम जिस दिन। चले वनवास को तब तक धर्म था। अंतिम पंक्तियां, अंतिम 4 पंक्तियां कि चले वनवास को तब तक धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह। अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे गिरे वे। तो ये रश्मि रथी की वो खास पंक्ति थी
जो मुझे बहुत प्रिय लगी और मैंने सोचा कि आप लोगों के संग साझा करूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए।